जब तक वो शुरू नहीं हो जाता और बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैंने मुख्यमंत्री जी का या जो भी होगा मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ना, पीछा नहीं छोड़ना जब तक तैयार ना हो जाए। सिरसा के विकास में ये सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के सिरसा जिला को मेडिकल कॉलेज के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के प्रयासों की बदौलत आज सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को इसका भूमि पूजन करेंगे। ऐसे में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सभी सिरसा वासियों से इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि सिरसा में बनने जा रहे बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज की खूबियां और फायदे क्या हैं। जब तक वो शुरू नहीं हो जाता और बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैंने मुख्यमंत्री जी का या जो भी होगा मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ना, पीछा नहीं छोड़ना जब तक तैयार ना हो जाए। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के प्रयास लाए रंग। बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का होगा भूमि पूजन। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे भूमि पूजन। अब सिरसा के पास होगा अपना मेडिकल कॉलेज। प्रदेश के अंतिम छोर में बसे सिरसा जिले के विकास और सिरसा वासियों की आवाज बने पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं, क्योंकि बरसों से एक मेडिकल कॉलेज का सपना देख रहे सिरसा वासियों का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। 21 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में बनने जा रहे बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे, जिसके 2 साल बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 21 नवंबर को सुबह 9:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भूमि पूजन करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सिरसा के लोगों से अपील करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होने को कहा है। मुख्यमंत्री के सिरसा आगमन को लेकर और साथ साथ 21 नवंबर को होने जा रहे भूमि पूजन समारोह को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। 21 नवंबर को यह बड़ी सौगात सिरसा वासियों को मिलेगी। विशेष रूप से पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने भी तमाम अपने समर्थकों और सिरसा वासियों का आह्वान किया है कि इस भव्य समारोह में वे बड़ी संख्या में शामिल हों। भूमि पूजन के बाद ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित समय अवधि में निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा, ताकि जल्द ही सिरसा के लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिले। अब तक सिरसा के लोग जो अक्सर मरीजों को अग्रोहा और रोहतक लेकर जाया करते थे, अब मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा ले सकेंगे। इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद गंभीर मरीजों को भी सिरसा में उपचार मिल सकेगा। लंबे समय से सिरसावासी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है और सरकार के सामने लोगों की परेशानी को बेहतर तरीके से रखा। इसी का परिणाम रहा है कि आज सिरसा को अपना मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। विधानसभा में पहुंचकर, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज की बात थी बहुत दिनों से और बहुत बार सीएम साहब को कहा, पिछली विधानसभा में भी कहा कि हमें हर हालत में चाहिए, क्योंकि सिरसा से जयपुर, बठिंडा, लुधियाना, दिल्ली सब दूर हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं है। बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत से बड़े बड़े ऐसे रोग आ जाते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इसमें छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा और छात्र यहां से पढ़ेंगे, डॉक्टर बन के जाएंगे और सिरसा के अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इस बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री देने का मैंने बहुत दिल से मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं आपका एक काम कर पाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिली थी। सिरसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी होगा,
बल्कि छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान करेगा। ये मेडिकल कॉलेज करीब 1000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। 500 बेड के इस मेडिकल कॉलेज से सिरसा के साथ साथ करीब 100 किलोमीटर के दायरे में आमजन लाभान्वित होंगे। सिरसा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हिसार, दिल्ली, जयपुर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कॉलेज बनने के साथ ही यहाँ विकास के नए आयाम भी खुलेंगे। इस मेडिकल कॉलेज को बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज नाम दिया जाएगा। जब तक वो शुरू नहीं हो जाता और बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैं सही बोल रहा हूं आप सबके सामने, मैंने मुख्यमंत्री जी का या जो भी होगा मैंने उसका पीछा नहीं छड़ना, कहते पीछा नहीं छड़ना जब तक तैयार ना हो जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब चीज बन के तैयार होगी और लोगों के काम आएगी वही चीज है। तो आज लोग मुझे कहने लगे कि भाई आपने हॉस्पिटल के लिए धरने दिए। मैंने कहा भी देखो धरनों वर्नों में मैं विश्वास नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता हूं, दिल से और ईमानदारी से काम करने में विश्वास करता हूं। जिस तरह सिरसा के लोग मेरे पे विश्वास कर कर मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त मानकर वोट देते हैं, मेरा फर्ज है उनके लिए मैं कुछ भी करूं। वहीं मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे विभाग शामिल हैं। इसके साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा, हड्डी रोग, बाल रोग, मनोचिकित्सक, सामान्य शल्य चिकित्सा, श्वसन चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, सामान्य चिकित्सा, त्वचा विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बर्न यूनिट, आईसीयू, पीआईसीयू, आईसीसी, एनआईसीयू, जेल वार्ड, एआरटी वार्ड, निजी वार्ड की भी सुविधा होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल तरीके से धर्मनगरी सिरसा में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू हो गई, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। चुनावों के बाद पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और अब भूमि पूजन के बाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंच रहे हैं। 21 नवंबर को सिरसा में बनने वाले बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई देता है। यह वो स्थल है, यह वो भूमि है जहां मेडिकल कॉलेज बनना है। 832 करोड़ रुपए का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट उसे मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद जो है प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां इस भूमि पर शुरू हो गई है। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद निर्माण कार्य विधिवत शुरू हो जाएगा। 832 करोड़ रुपए का पहला ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है और इस मेडिकल कॉलेज की जो लागत है वो करीब 1100-1200 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासनिक तौर पर यही कहना है कि 2 साल का समय जो है वो इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए रखा गया है। 500 बेड का यह अस्पताल जो है वो यहाँ बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा। सिरसा में ही डॉक्टर यहाँ तैयार होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र से वर्चुअली इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। उसके बाद से लोग लगातार देख रहे थे कि कब इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। गोपाल कांडा लगातार दावा करते रहे। उन्होंने अपनी जनसभाओं में भी कहा कि मेडिकल कॉलेज का पूरी तरह से जो खाका तैयार कर लिया गया है, प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही भूमि पूजन होगा। चुनाव आचार संहिता लग जाने की वजह से यह भूमि पूजन टल गया। अब सरकार बन गई है और विधिवत सरकार ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और एक मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी मांग जो थी सिरसा के लिए वो पूरी होने जा रही है और इसके लिए न केवल लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, साथ साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का भी आभार जता रहे हैं कि एक बड़ी सौगात देने की कोशिश, एक बड़ा वायदा उन्होंने निरंतर लोगों के साथ किया, वो अब पूरा होने जा रहा है। सिरसा में बनने जा रहा मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में सिरसा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये मेडिकल कॉलेज जिले में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को पंख लगेंगे, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सिरसा जिले के छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना भी अब पूरा हो पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो
तो 21 नवंबर को सीएम नायब सिंह सैनी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सिरसा पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सिरसा के लिए ऐतिहासिक दिन में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए उन्होंने बारीकी से व्यवस्थाओं को परखा। साथ ही हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए बताया कि कैसे ये मेडिकल कॉलेज सिरसा के विकास को कई गुना बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल सिरसा पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात जो है वो सिरसा में देने का काम करेंगे। 832 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे और इसी के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। हम इस समय मौजूद हैं, ये वही स्थल है, वही जगह है जहां मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होना है, उनके निर्माण कार्य को गति मिलनी है और लगातार इसको लेकर देखिए प्रयास चल रहे थे। दशकों से एक प्रयास चल रहा था, वो अब सपना वो पूरा होने जा रहा है, दशकों पुराना सपना, और इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। खुद पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा लगातार इस प्रयास में जुटे रहे कि सिरसा को एक बड़ी सौगात जो है वो मिले और इसी कोशिश के तहत ही वे अपने इस प्रयास में सफल हुए और उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की और एक नामकरण भी बाबा सरसाईनाथ के नाम पर करवाने का काम उन्होंने किया और इसी कोशिश के तहत ही अब यह एक बड़ा प्रयास सफल हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर कहना यही है कि इस मेडिकल कॉलेज की जो लागत है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचेगी, लेकिन जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है पहले चरण का वो 832 करोड़ का है और वो मंजूर किया जा चुका है। हाई परचेज कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें इस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिली और उसके बाद इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति मिली। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पहुँचेंगे और एक मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन का कार्य था वो इतने दिनों से एक तरह से कहा जा रहा था कि वो विलंब हो रहा है, उसमें अब कार्य पूरा होने जा रहा है। खुद पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उन्होंने निरंतर प्रयास किए कि मेडिकल कॉलेज सिरसा वासियों को मिले और एक बड़ी सौगात के रूप में यह कॉलेज अब मिलने जा रहा है। सपने पूरे हो रहे हैं। खुद पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा जो जनसभा स्थल है, जो मेडिकल कॉलेज का स्थल है, उसका निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। गोपाल जी स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आपके प्रयास जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के रूप में पूरे होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसी खुशी है? देखो, ये ज़रूरत की चीज़ थी और एक पूरे शहर को और शहर के आसपास के इलाके की ज़रूरत थी ये। तो जब ज़रूरत की चीज़ अगर मिलती है तो खुशी होती है, पूरा शहर खुश है और सभी को खुशी हो रही है। बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, धीरे धीरे पीजीआई का रूप लेगा और मतलब सिरसा में इससे एक विकास की लहर दौड़ेगी, रोज़गार मिलेगा, हज़ारों बच्चों को डॉक्टर बनेंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। सिर्फ एक अत्याधुनिक अस्पताल की मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही थी, अब मेडिकल कॉलेज ही मिल गया है और उसको लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एक बड़ी जो परियोजना एक तरह से सिरसा को मिली है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़रूरत थी और ज़रूरत पे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा। जितनी बार भी उनके आगे बात की, नामकरण किया, जगह दिलवाई और तुरंत अभी भी जैसे सैनी साहब ने मुझसे तो इलेक्शन से पहले ही कोशिश थी कि हो जाए किसी तारीख पे, पर इलेक्शन चुनाव पहले आने से मैंने कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद, महीने बाद ही होगा। तो आपके सामने 1 महीने बाद ही अब तुरंत 2 घंटा का टाइम मिला उनको, तो 2 घंटा के टाइम में ही सिर्फ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करने। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके ज़रूरत की चीज़ आप इसको शुरू करें और बाकी बातें सब बाद में होती रहेंगी। तो उन्होंने बहुत, उनका बड़प्पन है कि जो सिरसा को इतना बड़ी सौगात और देने आ रहे हैं। सिरसा वासियों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर और आप साक्षी बने इस मेडिकल कॉलेज जो आपके शहर को मिलने जा रहा है। दशकों पुरानी एक मांग थी वो पूरी हुई है। आगे भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, चाहे स्ट्रॉम वाटर की बात करें, आपके प्रयासों से मिला पानी का। अधूरा नहीं है स्ट्रॉम वाटर का प्रोजेक्ट, करीब 80-90 करोड़ का था, 40 का पहले हो चुका, 40 फिर आगे थे, टेंडर लगा हुआ है, वो भी बन रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। और कल बाकी मुख्यमंत्री जी के ही उनसे जो भी काम हुए हैं, जो होंगे, वो उन्हीं से अनाउंस करवाने की कोशिश करेंगे। सरकार के गठन को करीब 1 महीना भी अभी होने जा रहा है और उसमें एक बड़ी सौगात सिरसा को मिल गई है। क्या लगता है, यह सौगातों का पिटारा खुल चुका है सिरसा के लिए भी और पूरे हरियाणा? देखो, पूरे हरियाणा के लिए ही सरकार की जो सोच है, विकास होंगे पूरे हरियाणा के ही।
और सिरसा उस कड़ी के अंदर कोई पीछे नहीं रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे विकास होगा, सिरसा का विकास उससे ज़्यादा करवाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। सूबे के मुखिया आ रहे हैं, क्या लगता है गोपाल कांडा क्या प्रमुख मांग और भी कोई उठाने वाले? जो मांग रखेंगे और जो काम अधूरे हैं वो भी उनसे पूरे करने की बात कहेंगे। हम साथी हैं, एनडीए में पार्टनर हैं, इसी वजह से साथ मिलकर लड़े और अपनी बात रखेंगे उनके आगे सारी, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो बात रखेंगे आप वो पूरी करेंगे। कैंसर की और एक नशे की बड़ी दिक्कत है और मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो क्या मांग आपकी तरफ से ऐसे उठाई जा रही है कि कैंसर को और विशेष रूप से नशे को लेकर कोई कदम उठाया जाए? कैंसर का तो इसी के अंदर एक ब्लॉक बनाने की बात पहले दिन से ही मेरी चल रही है, तो मैं ब्लॉक कैंसर का तो इसी में ही, और अभी निवेदन करेंगे कल मुख्यमंत्री जी से कि बड़ा कैंसर का और नशे का भी इसी के अंदर अगर एक ब्लॉक बने, और ताकि जो युवा नशे से ग्रसित हैं उनको छुटकारा मिले तो अच्छी बात होगी, और ऐसा ही कोशिश करेंगे और ऐसा ही होगा। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है, हालांकि अभी 832 करोड़ का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हुआ है। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जब आते हैं तो कई लोग, कई नेता ऐसे कहते हैं कि फलाना काम मैंने करवा दिया, मेरी मांग उठाई गई थी, तो ये श्रेय लेने की एक होड़ रहती है। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई ये कह के खुश हो रहा है तो अच्छी बात है, पर ये पब्लिक है, सब जानती है, सबको मालूम है किसकी सोच क्या है सिरसा की। ये पब्लिक है, सब जानती हैं। गोपाल कांडा यही कह रहे हैं। और जो 832 करोड़ रुपए की लागत से जो अभी मेडिकल कॉलेज जो है वो उसका भूमि पूजन खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक बड़ी खुशी है उनके बीच में। और उनका यही कहना है कि दावे चाहे कोई भी करते रहे, प्रयास उन्होंने किए और अब यह प्रयास उन्हें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ एक बड़ा सपना जो है वो दशकों पुराना सपना, एक प्रयास, एक वायदा और एक बड़ा सपना, वो अब पूरा होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज। सिरसा वासियों को मिलने जा रही मेडिकल कॉलेज की सौगात किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सिरसा के लोग बेहतर इलाज के लिए आसपास के जिलों में जाया करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद उन्हें सिरसा में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल सकेगी। ऐसे में अब सिरसा वासी हरियाणा सरकार और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा का धन्यवाद कर रहे हैं। सिरसा के सपनों की पड़ेगी नींव। 21 नवंबर को सिरसा को मिलेगी हेल्दी सौगात। यही वो जगह है जहां से सिरसा की सेहत में सुधार की नींव पड़ने जा रही है। बरसों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित सिरसा वासियों को अब एक हेल्दी सौगात मिलने जा रही है। कुछ ही घंटों के बाद सिरसा के लोगों का बरसों पुराना एक सपना पूरा होने जा रहा है। 21 नवंबर की सुबह सिरसा के विकास और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की एक नई सुबह होगी, क्योंकि इसी दिन सिरसा में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होना है। ये मेडिकल कॉलेज न सिर्फ सिरसा के लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करेगा, बल्कि डॉक्टर बनने की हसरत पाले बैठे सिरसा के छात्रों का सपना भी पूरा करेगा। मेडिकल दी मंग बहुत पुरानी मंग सी, जो भाई गोपाल कांडा जी ते भाई गोविंद कांडा जी दोने लगे हुए थे। जो काम गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी आपदे ले लेते हैं, ये सिरे ला के छड़ते हैं। इन्होंने चोणों के दौरान भी कहा था भी सीएम साहब नवंबर में आएंगे और भूमि पूजन रखेंगे, वो वादा आपका पूरा कर रहे हैं। भाई साहब दोने प्रशासन कालज ਲਈ ਅਸੀਂ बहुत खुशी की बात है सरसा मैडिकल कॉलेज मिल रहा है। सरसा छटा होया था जी पंजाब ते राजस्थान नाल, इत्थे सहूलतां की कमी सी। हुण मैडिकल दे नाल लोकां नूं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, गरीब बंदे का इलाज हो जाएगा ते खर्च भी बचेगा। भाई गोपाल कांडा जी ने और गोविंद कांडा जी ने जो अपने प्रयासां नाल ये मैडिकल कॉलेज नूं सरसे दे विच लिआंदा है, ते इन्हां दा नाम जिहड़ा मैडिकल कॉलेज का नाम है बाबा सरसाई नाथ मैडिकल कॉलेज, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और ये पूरे सरसे का नहीं, पंजाब राजस्थान नाल लगदे है उन्हां एरिया दे विच भी जिहड़े मरीज आउणगे उन्हां नूं मैडिकल सहूलतां मिलणगीਆਂ। सरसे दे विच रोजगार वधूगा, काम बहुत ज़्यादा होगा और सरसे का जिहड़ा नाम है वो इंडिया के नक्शे ते आऊगा। तो बहुत ही वधिया भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी का मैं दोबारा फिर बहुत बहुत दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदा है कि भी जिहड़ा भाई गोपाल कांडा जी ने और गोविंद कांडा जी ने अपने अथक प्रयासों से ये मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखवाया है। कहते हैं सबसे पहला सुख निरोगी काया होती है। जो इंसान स्वस्थ है और तंदुरुस्त है वही सबसे ज्यादा धनी है। लेकिन आज के समय में स्वस्थ रहना ही
सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को बिना बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के पार पाना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें। सिरसा जिले के लोग भी स्वस्थ रहें और उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे, इसके लिए हरियाणा की नायब सरकार और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा लगातार प्रयासरत हैं। सिरसा मेडिकल कॉलेज की सड़क से सदन तक मांग उठाकर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने उस मांग के पूरा होने तक अपने हाथ पीछे नहीं खींचे और उसी का परिणाम रहा कि अब मेडिकल कॉलेज के निर्माण की नींव पड़ने जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार भी जताया। सिरसा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो शुभ दिन जिसका इंतजार दशकों से मैं कहूँगा कि सिरसा जब से बना कोई मेडिकल फैसिलिटी इतनी बड़ी थी नहीं। यहाँ हर व्यक्ति चाहता था कि एक बड़ा हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा थे, उनका करूँगा कि उन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज के लिए सिरसा को चुना। जब भी उनके आगे बात रखी उन्होंने जगह दी। बाबा संत जिन्होंने सिरसा बसाया, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से नामकरण दिया और उसके बाद में उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी, जिन्होंने इसकी जो भी कार्रवाई थी वो कंप्लीट करके, जो भी हर्डल थे वो हटा के, क्योंकि मैंने मेरे मंच की हर जनसभा से करीब बोला था कि मेडिकल कॉलेज की तमाम समस्याएं खत्म हो गई हैं, किसी भी वक्त शुरुआत होगी। तो अब वो शुभ दिन आ गया है। तो सिरसा वालों से मेरा निवेदन कि माननीय नायब सिंह जी सैनी ने अपना कीमती वक्त दिया है हमें 21 नवंबर को सुबह 9:30 बजे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लोग सभी, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी सौगात सिरसा को जो मिलने जा रही है, सिरसा के विकास में ये सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। और इसमें इस खुशी के मौके पर सभी शहरवासियों को मेरा निवेदन कि सब पहुँचें और मुख्यमंत्री जी के विचार सुने, क्योंकि उन्होंने भी सिरसा के लिए, गाँव के लिए, विकास के लिए 15-20 दिन पहले जब मेरी बात हुई कि आपके गांव में, शहर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बिल्कुल बेझिझक आप काम करें और पहले से भी ज़्यादा आप काम करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट के काम करें और काम होंगे। पर उस पर उन्होंने मोहर भी लगाई। सिरसा में 2 बार गांव में, शहर में पैसे भी दिए और इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखने आ रहे हैं। मैं बहुत दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। सिरसा की जनता की तरफ से उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। सिरसा के लोग भी पिछले कई सालों से अपने जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की राह देख रहे हैं और अब उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है। इसके लिए सिरसा का हर नागरिक मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा का तहे दिल से आभार जता रहा है, क्योंकि बेहतर इलाज के लिए जिन लोगों को अपने जिले से दूर दूसरे जिलों और राज्यों में जाना पड़ता था, अब उन्हीं लोगों को खुद के जिले में ही अच्छा इलाज मुहैया हो पाएगा। बढ़िया हो जाएगा शहरवासियों के लिए। एक लोग बाहर जाते थे, यहाँ से हिसार जाना भी 100 किलोमीटर है, बठिंडा भी 100 किलोमीटर है, वहाँ भी कम थे लोग, बीकानेर, जयपुर, दिल्ली जाना। यहाँ एम्स बन जाएगा तो बहुत बढ़िया जाएगा शहरवासियों के लिए, नजदीक के गांवों को सबको बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी सरकार है, गोपाल जी ने बहुत सहयोग दिया, यहाँ उनकी प्रयास से आए हैं, यहाँ उन्होंने अच्छा इसमें काम किया है। तो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उनका सारा श्रेय साडे माननीय पूर्व विधायक गोपाल कांडा जी ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋग 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸੌਗਾਤ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਮਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ आने वाले 2 साल बाद हर इंसान को कोई 200 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 200 किलोमीटर जाके ही वो सारी सुविधा दिल्ली दियां, एम्स दियां, जयपुर दियां इत्थे ले सकते हैं। सिरसा वासियों के लिए 21 नवंबर का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। ऐसे में सभी सिरसा वासियों को भी इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सिरसा वासियों से अपील करते हुए कहा कि वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे और इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। और सिरसा की जनता को भी मैं कहूँगा कि इस खुशी के मौके पर हम सब मिलकर उनका धन्यवाद करें, उनका स्वागत करें
और वहां पहुंचकर उनके विचार भी सुने, और ताकि सिरसा का विकास इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और होता रहे। क्योंकि सिरसा के विकास के लिए जब भी बात रखी थी पूर्व मुख्यमंत्री से, इनसे, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने ना किया। चाहे वो स्टॉर्म वाटर की बात थी कि भी सिरसा में बारिश में पानी खड़ा होता है, तो करीब 80-100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए मंजूरी दी, पैसे दिए, काम शुरू हो गया, आधा बन गया, आधा शुरू है। चाहे 40 वर्षों पुरानी मांग ऑटो मार्केट की थी, चाहे पूरे शहर की सड़कों का, पीने का पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बाईपास का, जो भी काम बोला गांव के लिए, शहर के लिए, कभी ना की नहीं। और उसी तर्ज पे, उसी तरह सिरसा के विकास के लिए, सिरसा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने जो कमिटमेंट की, और जिस तरह सिरसा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो भी सभी मेरे सिरसा वासियों से मेरा निवेदन है कि 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे पहुंचकर मुख्यमंत्री जी के विचार सुने, और सब अपना इस जो कि एक मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन का सिरसा के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, साक्षी बने। आपका भाई गोपाल और गोविंद सिरसा के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए सदैव तत्पर और तैयार हैं, और सिरसा के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। और गोपाल और गोविंद वो तो है नहीं, क्योंकि मैं सुनता था कि लोग कहते थे कि लोग उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम लिखवाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाई लगवाकर सिर्फ शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं। सच्चाई, और वो आपके सामने आ रही है 21 तारीख को, सच्चाई के साथ अपने शहर का विकास करेंगे और काम करेंगे, और सिरसा का विकास पहले से भी ज़्यादा होगा। सिरसा में और भी प्रोजेक्ट आएंगे इसके बाद, और मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है, और भी प्रोजेक्ट बात करके हम सिरसा के विकास में 4 चांद लगाएंगे। सिरसा और आसपास का तरक्की और विकास का काम ऐसे ही चलता रहेगा। सिरसा वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सिरसा के लोग जो अक्सर मरीजों को दूसरे जिलों में लेकर जाया करते थे, अब मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा ले सकेंगे। इस सौगात से सिरसा वासियों में खुशी की लहर है। 22 एकड़ में बनने जा रहे इस मेडिकल कॉलेज का लाभ पूरा सिरसा जिला और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी मिल पाएगा। ऐसे में लाखों लोग इस मेडिकल कॉलेज से लाभान्वित होंगे। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब सिरसा के पास भी होगा अपना मेडिकल कॉलेज। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए। जब तक वो शुरू नहीं हो जाता और बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैंने मुख्यमंत्री जी का जो भी होगा मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ना, जब तक तैयार ना हो जाए। सिरसा के विकास में ये सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी।